तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डेमोनिक चू को दिखाया था, जो वही दोनों बंदे के पास आता है जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। फिर वो कह रहा था कि जूनियर ब्रदर गुड मॉर्निंग, क्या तुम दोनों इस न्यूज़पेपर को मुझे सेल करोगे? पर उन दोनों बंदे में से एक बंदा कह रहा था कि सीनियर ब्रदर चू, आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में ले लीजिए। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा। उन दोनों बंदे की ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि दोनों जूनियर ब्रदर तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डेमोनिक चू वो न्यूज़पेपर को लेकर वहां से जाने लगता है और वाइपर में दोनों बंदे को दिखाते हैं। डेमोनिक चू को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था तू ही तो सुना है ना सीनियर ब्रदर चूज हेवेले लिस्ट पे एंटर किया है, तो अब हम उसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने भी सुना है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है और फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि होंग सच में रैंकिंग में 4th प्लेस हासिल किया है। और तभी तरह से डेमोनिक चू एक न्यूज को देख टोटली शॉक हो जाता है। न्यूज़पेपर पे लिखा रहता है कि वांटेड होली टोटल लू होंग रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट को धोखा दे चुका है। रिवॉर्ड अमाउंट 1 मिलियन डिवाइन युआन स्टोन। रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट लीडर के हिसाब से लू होंग एक एल्डर के ऊपर अटैक किया था और वो एल्डर डेमोनिक चू को पास्ट में मारा था, तो इसलिए लू होंग उस एल्डर को मार के डेमोनिक चू के रिवेंज को पूरा करना चाहता था। रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट से वार्निंग है, जितने भी लोग डेमोनिक चू को मारने के लिए जुड़ा हुआ था उस सभी को लू होंग मारने का कोशिश कर रहा है और इस औरत से सावधान में रहना और इस औरत को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। पर तभी जने समय डेमोनिक चू को दिखाया था जो ये सब न्यूज देखने के बाद लू होंग की याद आता है और वो कह रहा होता है कि तुम सिली गर्ल। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट के सीन को दिखाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू और उसके साइड पे एक लड़की बैठी रहती है। फिर वो लड़की डेमोनिक चू को कह रही होती है कि मेरा नाम लू होंग है और वैसे तुम देख पा रहे हो मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, सभी मर चुके हैं। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मेरा नाम चूजियन है और मेरा जो फैमिली है वो आसमान के दूसरे साइड पे है, जिस सभी को मैं और कभी नहीं देख पाऊंगा। और तभी जने से लू होंग कह रही होती है कि तुमने मुझे रिवेंज पूरा करने के लिए मदद किया है, क्यों ना आज से हम दोनों फैमिली हो जाते। डेमोनिक चू कह रहा होता है हाँ श्योर। उसके बाद लू होंग कह रही होती है कि तो ये सेटल रहा, आज से हम दोनों फैमिली है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो 1000 लीड टेलीपैथी नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो उसके जूनियर सिस्टर को मैसेज भेजता है, कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर ताई आओ, मैं तुमसे कुछ फेवर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को ढूंढने के लिए मुझे मदद कर सकते हो? हमें कुछ मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वाइपर में डेमोनिक चू को दिखाया है जो एक माउंटेन के साइड पे खड़ा रहता है, पर तभी समय दिखाया था कि उसके पीछे जूनियर सिस्टर आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर। वहीं पे डेमोनिक चू पीछे मुड़कर कह रहा होता है कि ओ जूनियर सिस्टर तुम आ चुके हो। वहीं पे जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम्हारे माइंड पे कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुम अकेले खड़े होकर मून को देख रहे हो? डेमोनिक चू कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद को थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। तो वहीं पे जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि वैसे सीनियर ब्रदर आप इस युआनसो माउंटेन के अंदर 30 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं, है ना? वैसे पास्ट में जब मॉर्टल किंगडम किसा कंट्री में डिमोनिटिस का अटैक हुआ था तब मास्टर सारे डिमन को मारने के बाद आपको यहाँ पे लेके आए थे, है ना? सच में समय बहुत जल्द गुजर जाता है। वैसे सीनियर ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा लकी है, उस समय आप 3 साल के थे फिर भी आप डिमन अटैक से सर्वाइव कर गए थे। फिर हम देखते हैं कि जूनियर सिस्टर को जो डेमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है कि किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई डिजास्टर से नहीं मरता है तो उसके पास बहुत ज्यादा लाख है। सीनियर ब्रदर आपके पीछे बहुत सारा ब्लेसिंग है। वैसे सीनियर ब्रदर किसा कंट्री आपका होम टाउन है, पर ये होली ग्राउंड भी आपका होम है मास्टर, और मैं भी आपका फैमिली हूँ। अगर आपको कभी कभी अकेला महसूस होता है तो आप मुझे बुला लेना। और ये सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि हाँ। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उसके जूनियर सिस्टर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम सभी मेरे विंग्स हो। और वहीं पे डेमोनिक चू एक डेविल हंसते हंसते कह रहा होता है कि 30 साल पहले जो ओरिजिनल चूजियन है, जो एक कचरा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया था, वो मैं हूँ डेमन चू जो सब कुछ प्लान किया था। और हाँ क्यूमिन से मिलना ये भी मेरा एक प्लान का हिस्सा था जिसकी मदद से मैं ताइसो होली ग्राउंड को खुद के हवाले कर सकूं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो डेमोनिक चू की तरह देखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा बदल चुका है। पिछले समय में वो हमेशा मुझे अवॉइड करता था पर अब वो काफी अंतरंग है। तभी से हमें जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो डेमोनिक चू के गालों पे किस करती है और ये देखने के बाद डेमोनिक चू तो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रही होती है कि हाँ ये क्या हो गया। उसके बाद हमें जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो अपने पास से एक लेटर को निकालते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर ये रहा आपका रिपोर्ट जो आपको चाहिए था। उसके बाद जूनियर सिस्टर वहां से जाने लगती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप जल्दी जल्दी सो जाना और हाँ मैं कल्टिवेशन करने जा रहा हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो उसकी जूनियर सिस्टर की ये सब हरकतें देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है मन में नानी अभी क्या हुआ, वो अचानक से मुझे केस क्यों किया? अरे शांत हो जा। फिर उसके बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस रिपोर्ट को निकल के देखने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि 3 दिन पहले लू होंग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के चोंगयान सिटी के अंदर अपेयर हुआ था
फिर डेमोनिक मनी मन में कह रहा था कि चेंगियन सिटी ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सिंस शिफ्ट होता है हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट त्यांग एम्परर के चेंगियन सिटी को दिखाया जाता है और भाई सिटी पे हर एक घर पे आग जल रहा होता है। वहीं पे हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो जमीन पे घायल पड़ा रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए किसी को कह रहा होता है कि क्या तुम डिमंचू की तरह होना चाहते हो और तुम पूरे ह्यूमन रेस को तुम्हारा दुश्मन बनाना चाहते हो। फिर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कोई और नहीं लू होंग होती है, जो रेड डस्ट शॉर्ट सेट का फॉर्मर होली डॉटर है और डेमोनिक चू के पास्ट लाइफ के एकमात्र फैमिली है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो लू होंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा जू फैमिली तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा और हम तुझे मारने के बाद तेरे बॉडी को हजारों में बांट देंगे। और हमें लू होंग को दिखाई जाती है जो अपनी तलवार की मदद से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश करती है और उस स्लैश की वजह से वो बुड्ढा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो वहीं पे खत्म। फिर हम देखते हैं कि लू होंग को जो एकदम कूल रहती है, कोई भी इमोशन नहीं है। उसके बाद लू होंग नीचे उतर आती है, तभी उसके पीछे एक शैडो अपीयर होता है। फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। भाई लू होंग कह रही होती है कि मैं सभी को मार दूंगा और लू होंग की ये बातें सुनने के बाद वो शैडो कह रहा होता है कि क्या तुम सच में सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया के साथ फाइट करना चाहते हो। लू होंग कह रही होती है कि अगर दुनिया उसके दुश्मन है तो मैं दुनिया के दुश्मन हूँ। अगर वो बुद्धा होता तो मैं उसके लिए सभी स्ट्रगल पर विजय प्राप्त कर लेता और अगर वो डीमन होता तो मैं उसकी ओर से सभी को बंद कर देता। सीन शिफ्ट होता है हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पीछे एक गोल्डन कलर का बुक ग्लो कर रहा होता है और भाई डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि ताइजू डिवाइन टावर को क्लियर करने के बाद मुझे जो मार्शल आर्ट रिवार्ड मिला था उसे मैंने अभी तक कल्टिवेट ही नहीं किया है। अब जब मेरे आसपास कोई नहीं है तो अब इसे ट्राई करने का सही समय है। तभी जैसे डेमोनिक चू के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है 9 कैरेक्टर ट्रूथ सियांगजी सीक्रेट। फिर सिस्टम कह रहा होता है कि ये 9 कैरेक्टर ट्रूथ 9 सीक्रेट के नाम से भी जाना जाता है और ये हेवन और अर्थ के सीक्रेट लॉ है। अगर कोई इंसान ये 9 सीक्रेट को कंप्लीट कर देता है तो वो इंसान इस दुनिया का इनविंसिबल इंसान बन जाएगा। और ये जो सियांगजी सीक्रेट है ये दुनिया के फास्टेस्ट सीक्रेट टेक्निक है, पर इस टेक्निक को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस टेक्निक को सीखने के लिए कल्टिवेटर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपना कल्टिवेट करना बंद कर दिया होता है और फिर वो खराब हो जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि सियांगजी सीक्रेट टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट है। 3 दिन गुजर चुका है जो मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस टेक्निक का ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया। पर तभी जाने समय दिखाया जाता है कि डेमोनिक चू के पीछे कोई आ जाता है। डेमोनिक चू पीछे मुड़के कह रहा होता है कि कौन है। फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं दयान पीक के एल्डर हूँ, मेरा नाम हुआ लूफे है, क्या तुम चूजियान हो। तो गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस एक बंदा मुझे कमेंट किया था कल कि यार तू वीडियो बनाता है तो वीडियो पे सी और ही में फ़र्क नहीं पता क्या तुझे, तू क्या बोलता है लड़के को लड़का लड़की को लड़का कहता है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो मदर लैंग्वेज है वो बंगाली है। मैंने बहुत मतलब बड़ा होने के बाद ही मैंने ये हिंदी लैंग्वेज सीखा था, तो मेरा मदर्स लैंग्वेज तो नहीं है, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है मेरा इस पे, तो मैं ये सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सभी तो यार नॉन बंगाली हो तो आसानी से हिंदी को समझ जाते हो, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इजीली समझ जाते हो, तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ़ कर देना अभी इसी प्रॉब्लम के लिए। और वीडियो टेस्ट से गाइस आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जाके फॉलो करना, मोस्ट फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगा चैनल को लेके तो मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाऊँगा। तो एक वीडियो खत्म करते हैं, तो चलो बच्चों के लिए बाय बाय।